राजा वीर विक्रम का राज्य वज्रगढ़ अपनी तलवार और तलवे के नीचे दबे हुए लोगों के लिए जाना जाता था। यह न्याय नहीं, राज आज्ञा चलती थी। लोगों को सिखाया गया था कि सवाल करना गुनाह है और चुप रहना सुरक्षा। राजा का सबसे अजीज था उसका शेर वज्र। इस शेर के साथ उसका गहरा रिश्ता था। कहते हैं वज्र उसी दिन जन्मा था जिस दिन वीर विक्रम राजा बना था। दोनों ने एक साथ खून की नदियां बहाई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खुद को देखते थे। राजा वज्र के सामने भी कमजोर हो जाता था। कई बार जब उसकी तलवार संकोच करती, वज्र की धाड़ निर्णय ले लेती। राज्य में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। सीमाओं पर तैनात सैनिक रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे थे। खजाने की सूचनाएं लीक हो रही थी और विद्रोही दलों को राजा के गुप्त अभियानों की खबर मिल रही थी। राजा की जांच में दो नाम सामने आए, आरव और कबीर। दोनों पुराने दोस्त थे। बचपन से ही राजा की सेना में भर्ती हुए, साथ लड़े, साथ खून बहाया, पर उनकी सोच अलग थी। कबीर देशभक्त था, ईमानदार, सीधा, उसूलों पर चलने वाला। आरव जटिल था, तर्कशील, सवाल पूछने वाला, नीतियों का विरोध करने वाला। उनके कंधों पर जो तलवारें थी वो अब उन पर ही तनी थी। जब दरबार में पेशी हुई, कोई गवाह कुछ बोल नहीं पाया। सबने बस राजा की तरफ देखा और राजा ने फैसला सुनाया। दोनों को 3 दिन बाद चौराहे पर फांसी दी जाएगी। जेल की कोठरी में कबीर बिखर गया। आरव चुप रहा। एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर था। तेरा दिमाग ही तुझे ले डूबेगा आरव, कबीर चिल्लाया। आरव ने बस एक वाक्य कहा, डूबने से पहले एक बार और गहराई देख लेनी चाहिए। तीसरे दिन राजा के दरबार में अजीब दृश्य था। फांसी से घंटे पहले आरव ने राजा से मिलने की इच्छा जताई थी। दरबारियों ने सोचा अभी माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आरव बोला, महाराज, यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में आपके शेर वज्र को इंसानी भाषा सिखा सकता हूँ। वो आपको आपके नाम से पुकारेगा, आपके आदेशों का जवाब देगा। दरबार सन्न। राजा पहले हंसा, फिर चुप हुआ, फिर बोला, तू मुझे छल रहा है, पर मैं इस छल को देखने को तैयार हूँ। 1 साल में अगर वज्र नहीं बोला तो तेरे टुकड़े करवा दूंगा। जेल में आरव अब कैदी नहीं, एक विचारक बन गया। उसे मिलने कई सैनिक, गुप्तचर और मंत्री आने लगे। वो भाषा, तर्क, दर्शन, मनोविज्ञान सिखाता। उसके शिष्य बनते गए। धीरे धीरे जेल के बाहर भी हलचल होने लगी। राज्य के बुद्धिजीवी, व्यापारी, यहाँ तक कि कुछ सेनापति भी आरव के विचारों से प्रभावित होने लगे। कबीर, जो अब तक उसे पागल समझता था, अब उसकी योजना समझने लगा। तू असल में शेर को नहीं, राजा को बोलना सिखा रहा है ना? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। हर राजा एक दिन सुनना सीखता है कबीर, पर उससे पहले सबको बोलना आना चाहिए। एक दिन शेर वज्र बीमार पड़ा। दरबार में चिंता का माहौल था। उसी समय राज्य के दक्षिण हिस्से में विद्रोह हुआ। सेना ने जब विद्रोहियों को पकड़ा तो उनके पास जो दस्तावेज मिले उनमें आरव की लिखावट थी। राजा आग बबूला हो गया। आरव को लाकर जमीन पर पटक दिया गया। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने कहा था शेर को बोलना सिखाएगा। तूने राज्य में विद्रोह फैला दिया। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, महाराज, मैंने वज्र को बोलना सिखाया है। बस अब वो आपकी नहीं, जनता की जुबान से बोल रहा है। वो अब गुर्राता नहीं, सवाल करता है। राजा ने चुपचाप आरव की ओर देखा। उस पल में पहली बार वीर विक्रम को डर महसूस हुआ। डर कि कहीं ये आदमी इतिहास में उससे बड़ा ना बन जाए। राजा ने आरव को जहर पिलवाने का आदेश दिया। शांति से मर जाए, विद्रोह ना बढ़े। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कबीर, जो अब तक आरव की छाया में था, उसकी विचारधारा का नया वाहक बन गया। उसने विद्रोहियों को संगठित किया, आरव की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। राजा जीवित रहा, लेकिन इतिहास में एक नाम गूंजता रहा, आरव, वो आदमी जिसने शेर को बोलना सिखाया। कहानी से सीख, जब दुनिया तुम्हें बंद रास्तों की तरफ धकेले तो एक नया दरवाजा खुद बनाओ। सौदे मौत के साथ भी किए जा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास सोच की तलवार हो, कभी कभी हारने वाला ही असली विजेता होता है, अगर उसने अंत सही चुना हो।